जवाब रांझा नाल नड्डियां घिण के चरखड़े नूं तुसा बैठना विच भंडार हीरे। यानी तुम नड्डियां लड़कियों के साथ घिन के चरखड़े नूं चरखे घसीट कर तुसा बैठना, तुमने बैठना है विच भंडार हीरे, यानी मजमा लगा के। भंडार का मतलब मजमा लगा के बैठ जाओगी। असी आन के रुलांगे विच वेड़े, साड़ी कोई न लेगा सार हीरे। हम तुम्हारे वेड़े यानी सहन में रुलेंगे, यूं ही बर्बाद होंगे और हमारी कोई सार नहीं लेगा, कोई ख़बर नहीं लेगा। यानी अभी तो तुम मुझे कह रही हो कि बड़ा इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो जाना है। टिक्की दे के वेड़ियों कढ़ छड़ी, सानू ठग के मोल न मार हीरे। बेहतर यह है कि हमें टिक्की दे के, आटा दे के हमें अपने सहन से निकाल दे। हमें तू ठग के मोल ना मार हीरे, यानी हमारा मोल जो है, हमारी जो कीमत है वो ना मार, वो ख़त्म ना कर। असा नाल जे तोड़ निभावनी है, सच्चा दे खां कौल करार हीरे। अगर हमारे साथ तूने आखिर तक तोड़ निभावनी है, आखिर तक अगर तू निभाना चाहती है तो दे खां कौल करार हीरे, तो हमें तू दे ये कौल, यानी एक अंदाज जैसे होता है कि फिर कर काम, करार कर, अपने कौल और करार दे हमें। आदर दे के आए गरीब ताई, फिर मूल ना करी वगाड़ हीरे। आदर दे के, इज़्ज़त दे के हम आए हैं, यानी गरीब को तुम इज़्ज़त बज़ाहिर दो, इज़्ज़त दे के गरीब को तुमने अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन फिर मूल ना करी बिगाड़ हीरे। फिर तू इस बुनियाद को बिगाड़ना मत। मूल का मतलब मैंने बताया है बुनियाद और जड़ होता है। वारिस शाह दो रुकन ईमान देनी, वारिस शाह ईमान के भी दो ही रुकन हैं, मन्ने कौल ज़ुबान इकरार हीरे। कि एक तो कौल को मानना दिल से, दूसरा ज़ुबान इकरार हीरे, अपनी ज़ुबान से उसका इजहार करना। कसम खुर्दन हीर पेशे रांझा, रांझे के सामने कसम खाना हीर का। मैनू बाबले दी कसम रांझिया वे, मरे माँ जे तुद थी मुख मोड़ा। मेरे माँ बाप मर जाएं अगर मैं तुझसे मुँह मोड़ूँ, मुझे अपने बाप की कसम। तेरे बाज तो आम हराम मैनू, तेरे बग़ैर खाना जो है वो मुझ पे हराम हो। तुद बाज ना नैन ना अंग जोड़ा, तेरे बग़ैर मैं न किसी से निगाहें मिलाऊंगी, न मैं अपना कोई जिस्म का हिस्सा उससे जोड़ूंगी। ख्वाजा खिज़र ते बैठ के कसम खादी, थीवा ख्वार जे प्रीत दी रीत लोड़ा। तो कहते कि मैं ख्वाजा खिज़र की कसम खा के कहती हूँ कि अगर मैं ये थीवा ख्वार, मैं ख्वार हो जाऊँ, बर्बाद हो जाऊँ, जे प्रीत दी रीत लोड़ा, अगर मैं इस प्रीत की जो कहने की रिवायत है, रीत, उसको मैं लोड़ दूँ, यानी उसको ख़त्म कर दूँ अगर, तो समझो कि ये गलत हो जाएगा। मैं कसम खा के कहती हूँ। कोड़ी हो के नैन प्राण जावन, मैं उन्हें कोड़ निकल आए, जुज़ाम निकल आए, बीमारी है जिल्द की एक, और मेरे आँखें और प्राण सांसें ये सब चली जाए मेरी। तेरे बाज मैं कौंत जे होर लोड़ा, अगर मैं तेरे बग़ैर मुझे ज़रूरत पड़े। लोड़ा से लफ्ज़ जो है वो ज़रूरत के तहत इसका इस्तेमाल है। कौंत कहते हैं शौहर, कि अगर मैं तेरे बग़ैर किसी और को बतौर ज़रूरत शौहर बनाऊं तो समझो कि मेरे सांसें भी चली जाएं, मेरी आँखें भी चली जाएं। एक कौल न तोड़ सा माही आवे, विच जोश खां दे भावें जान होना। अगर मैं अपनी जान जलाऊं, होड़ना यानी जलाने के माना में है कि अगर मैं ये कौल और तोड़ दूं तो मेरे माहिया, मेरे दोस्त, मैं दोज़ख में चाहे मेरी तू जान जला देना। मदद नाल खुदा दे मियाँ वारस, दिलों गैर दलीला नू चाह होना। कि मैं खुदा की मदद से जितनी भी दलीलें होंगी और कोई मुझे देगा कि मैं उसकी तरफ अगर जाऊं
तो मैं उनको ख़त्म कर दूंगी, वो दलीलें नहीं मानूंगी। जवाब रांझा, जेता मैं मामले पैण ते नस जाई, इश्क जालना खड़ा दुहे लड़ाई। कहता जब मामले पड़ जाएं, हमारा वाकई लोगों को पता चल जाए, मसला पेश आ जाए और तू फिर भाग जाए, तो समझ ले इश्क जालना खड़ा दुहे लड़ाई। इश्क को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, दुहे लड़ा मुश्किल काम है। सच आखनी है हुणे आख मैनू, सच आखना है हुणे आख मैनू, तूने जो सच कहना है वो मुझे अभी बता। ए हो सच ते झूठ दा वे लड़ाई, इस वक्त सच और झूठ का ये वक्त है, बता दे तू कि तेरे दिल में क्या है। दहशत इश्क दी बुरी है तेग कोलों, इश्क की जो दहशत है ये तलवार से भी तेज़ है। बरछी सांग ते सप जो शे लड़ाई, ये क्या है इश्क, जैसे बरछी हो, सांग ये नेज़ा होता है, या जैसे कोई जोश में आया हुआ सांप। इथों छड़ ईमान जे नस जाई, अंत रोज़ कयामत नू में लड़ाई। अगर तू इस वक्त मुझे छोड़ के चली गई तो ये याद रख, कयामत का वक्त आएगा तो मैं तुझसे वहाँ हिसाब ले लूँगा। ताब इश्क दी चलनी बड़ी औखी, इश्क की ताब को बर्दाश्त करना, ये इश्क की ताब लाना ये बहुत मुश्किल काम है। इश्क गुरु ते जग सब चे लड़ाई, क्योंकि इश्क एक बड़ा उस्ताद है और बाकी दुनिया वाले उसके शागिर्द हैं। वारस शाह आस तद हुई पूरी, मिले हीर तक कम सुहे लड़ाई। आस तब पूरी होगी कि जब हीर मिलेगी, तभी काम सुहे लड़ाई, तभी वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पाएगा। जवाब हीर बारांझा, तेरे नाम तो हीर कुर्बान की थी, माल जान तेरे उतों वारे आई। मैंने अपना नाम, अपने आप को, हीर को तुझ पे वार दिया, मेरा माल भी तेरा। पासा जान दा सीस मैं लाबाजी, तुसा जिते आते असा हारे आई। पासा जान दा यानी जो मैंने ये जो कह लें कि एक चाल चली है, इसमें सीस में लाबाजी, मैंने अपने सर की बाजी लगा दी है। और तुसा जितते आते ऐसा हारे आई, और इस गेम को मैंने हार दिया और तुम जीत गए हो। रांझा जेऊ दे विच यकीन करके, मार चूचक दे पास सधारे आई। रांझा अपने दिल में इस बात पर यकीन करके उसके बाप मार चूचक के पास चल पड़ा। अगे पैंचनी हो के हीर चली, पैंचनी जैसे पंचायत में फैसला करने वाली हो, इस तरह से हीर आगे चली। ते कोल रांझे नू आण खलारे आई, और बाप के पास ले जाकर रांझे को खड़ा कर दिया। करके कसम सौगंध इकरार सच्चा, कसम खाई, सौगंध ये भी कसम है, इकरार किया। एहो कौल जुबान पुकारे आई, फिर जुबान से ये पुकारी, ये बात कही। वारिस शाह हुन वेख लै हीर जट्टी, क्या इश्क दा मकर पसारे आई। और देख लो हीर जट्टी ने कैसा इश्क का जो मकर है वो अब फैला दिया है। अब तारीफ करदन हीर, खासियत रांझा पेशे पिदर, बाप के सामने रांझे की खूबी बयान करना हीर का। हीर आखदी जाए के बाबला वे, तेरे नाम तो कोल कुमाइयाँ में। उसने कहा कि अब्बा जी मैं आपके नाम पे, आपको पता है, कोल कमाइयाँ यानी मैंने आपकी वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, फसाद किए हैं, मैंने जंगें की हैं, यानी आपकी इज्जत पे कभी आँच नहीं आने दी। जिस अपने राज दे हुक्म अंदर, सांदल बार दे विच खिडाइयाँ में, तो वो है जिसके राज और हुक्म में मैंने सांदल बार में, यानी ये इलाका जो झंग का है, फैसलाबाद का है, इसमें मैंने खूब खेलती रही हूँ। लासां टपदियां पाए के बाग काले, लासां टपदियां पाए के बाग काले, यानी जो मैंने उतारा और टपदियां पाए के, ये अब उसने जो एक पींग है, जो इसको कहते हैं कि एक पींग जैसे होती है, उसकी वो बात करेगी। पींगा शौक दे नाल पंघाइयां में, कि लासां टपदियां, ये पुटदियाँ भी हो सकता है, लासां पुटदियां पाए के बाग काले, क्योंकि ये पे है मेरा ख्याल। लासां का मतलब होता है उतारना,
और पुट दें यानी उसको उखाड़ लेना। पाए के डाल के बाग काले काले बाग में, मैंने काले बाग में उतारा भी और चढ़ाया भी। पींगा शौक ते नाल पंघाइयाँ में, यानी अपनी पींगें जो है वो मैंने शौक से यहाँ पे झूली हैं, कभी उनको उतारा कभी डाला, यानी सारा मैंने अपनी मर्ज़ी से काम किया। जेता नास दे नाल मैं नींद कीती तावी किसे ना मूल जगाइयाँ में, मैंने अपने नाज अपनी मर्ज़ी से नींद अगर मैंने सोना चाहा तब भी किसी ने मुझे बिल्कुल भी ना जगाया, यानी मेरी बड़ी मर्ज़ी रही। मेरी जान बाबल जिवें धूल राजा माही मई दा ढूंढ लियाइयां मैं, मेरी जान बाबुल जिवें धूल राजा, मेरी तो ये ज़िंदगी ऐसे है जैसे किसी राजा के पाँव की धूल हो। तो इसीलिए मैं अपनी गायों के लिए, भैंसों के लिए एक जो माही है यानी कि चराने वाला वो ले आई हूँ। वारशा प्यारड़ा सोद आंदा, वारिशा हीर ने एक बहुत ही प्यारा सोद तलाश करके आंदा ले आई है। गल्लां थोड़ियाँ चा मुकाइयाँ में, उसने कहती मैं मुख्तसर सी बात करती हूँ कि मैंने एक बड़ा प्यारा शख्स जो है वो तलाश करके ला के रख दिया है। पुरसीदन चूचक अज हीर खासियत रांझा, वो पूछता है इसकी खासियत क्या है। बाप हंस के पुछदा कौन हुंदा, ये मुंडड़ा कित सरकार दा है, कि ये कौन है, किस सरकार किस ख़ानदान या हुकूमती कोई लेवल का आदमी है, कौन है ये। हाथ लाया पिंडे ते दाग पैंदा, ए मई दे नहीं दरकार दा है, इसके तो जिस्म पे दाग पड़ता है हाथ लगाने से, तो ये भैंसें चराने के काबिल नहीं है। खुद बहुत साफ सुथरा है तो ये कैसे करेगा। सुगड़ चित्र अते अकल दा कोट नड्डा, ये सुगड़ चित्र यानी बड़े अच्छे किरदार वाला है। अकल दा कोट अकल का पूरा किला है। नड्डा लड़का मई बहुत संभाल के चारता है, बहुत अच्छे तरीके से, ये आगे हीर कह रही है कि बहुत अच्छे तरीके से ये भैंसें चलाता है। हिक्के नाल प्यार दे हूंग दे के, ये हिक्के यानी उनको आगे ले जाता है प्यार के साथ, हूंग दे के यानी इशारे से, जैसे ज़ुबान से कोई लफ्ज़ बोलता है तो सोटा सिंग ते मूल ना मारता है, भैंसों को बड़े आराम से आगे लेके जाता है और उनको सोटा भी नहीं मारता उनके सींग पे। माल अपना जान के साम ले आवे, अपना ही ये माल समझ के, भैंसें समझ के वापस लाता है। कोई काम ना करे बिगाड़ता है, और कोई भी बिगड़ा हुआ काम नहीं करता। ते दिसे नूर अल्लाह दा मुखड़े ते प्यारा भी रब चितारता है, इसके मुंह पे तो अल्लाह का नूर नज़र आता है, हर वक्त इसके मुंह से रब ही रब का नाम आता है। विचकार होशियार दिन रात रहिंदा, रात दिन अपने काम में होशियार रहता है। रही गई ना मूल बसारदा है, और जो कहने के बिल्कुल रही गई हो, बिल्कुल ही जो कहने की भैंस जो है वो कमज़ोर सी हो, उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, यानी उसकी सेहत का पूरा ख्याल रखता है। ते सबा रहियां रूणियां खुबियां नू, सबा रहियां से मुराद जो है कि जो रह गई हों, रूणियां खुबियां यानी जो गुमशुदा हो जाएं। कड खोयों फिर मुड़ तारदा है, उनको अगर वो कुएं में भी गिर जाएं तो उनको ले आता है वापस। नाले सूरत दा बहुत मलूक दिसे, अपने चेहरे का बहुत ही ज़्यादा मलूक, बड़ा नाजुक सा है। नाले बहुत ही अकल विचारदा है, बहुत ही अकल और अच्छे विचार और सोच वाला आदमी है। वारस जिन्हां नू होर ना तांग कोई, कम तिणा दे आप सवारदा है, कि जिन लोगों को कोई और उम्मीद ना हो तांग, तो फिर अल्लाह ही उनके काम पूरे कर देता है। अब कलाम चूचक है। केड़े चौधरी दा पुत कौन जातों, तो किस चौधरी का बेटा है, तेरी ज़ात क्या है। क्या अकल शऊर दा कोट है नी, तू कौन सी अकल और शऊर का किला और शहर है। किको रिज़क ने आन उदास कीता, क्या वजह है कि तू रिज़क के बाइस
इस तरह से उदास है, बेरोजगार है तू। इनू केड़े पीर दी ओट है नहीं, और किस पीर का इसको ओट सहारा है। फौजदार वांगू करके कूच ताना, जिमें मार नकारे दी चोट है नहीं। ये बिल्कुल फौजदार की तरह, किसी से पेशरार की तरह यहाँ पे कूच करके आ गया है, जैसे कोई नकारे पर चोट मार दे और वहाँ से फौरन जो है वो फौजी आ जाएं। ऐसे ये आ गया है। किन्ना जट्टां दा पुत्र है कौन कोई, यानी तू एकदम ही ले आइए इसको, तो जैसे कोई नकारा बाजे, तो किन्ना जट्टां दा पुत्र है कौन कोई। ये कौन है, किन जटों का बेटा है। केड़ी गल दी इस नू त्रोट है नहीं, इसको किस बात की तलाश है। वतन इस दा ज़ात तहकीक करनी, हमें ये तहकीक करनी पड़ेगी इसका वतन क्या है, ज़ात क्या है। एक गल ना सुटनी सोट है नहीं, ये बात को फेंकना मुनासिब नहीं है, ये जानना चाहिए कहाँ से आया है। सीरत शक्ल फरिश्तियाँ वांग इसदी, इसकी शक्ल तो फरिश्तों जैसी है। मुंडा जापदा है उम्र छोट है नहीं, लड़का लगता है उम्र भी छोटी है। तबा इसदी बहुत हलीम दिस्से, इसकी तबीयत बहुत नरम नज़र आती है। नैना नाल करदा लोट पोट है नहीं, और अपने आँखों से ही देखने वाले को लोट पोट कर देता है, खुश कर देता है। 10 पास चंगी अजय है जातक, 10 पास भी हो सकता है, यानी इसकी ज़ाहिरियत जो है, शक्ल सूरत देखने में अच्छी है। जातक अभी बच्चा है। मुंडा जापदा होग कब्रो उठे नहीं, ये लड़का है लेकिन ये होग हो जाएगा गबरोट, यानी गबरू जवान बन जाएगा आगे, अभी तो छोटा सही है। माँ बाप भरावां दे नाल इसदा केड़ी गल तो पै गया छोट है नहीं, माँ बाप और भाइयों से किस बिना पर ये छूट गया, अलहदा हो गया, उनको छोड़ आया है। वार शाह क्यों छड्डिया दे इसने, क्या जीव विच इस दे खोट है नहीं, इसने क्यों छोड़ा अपना वतन, क्या इसके दिल में कोई खोट है। जवाब हीर बापी दर खुद, चूचक को जवाब देना। पुत्र तख्त हजारे दे चौधरी दा, रांझा ज़ात दा जट असील है जी। ये तख्त हजारे के चौधरी का बेटा है, असली जट है। एदा बोपड़ा मुख ते नैन निम्मे, इसका जो बोपड़ा खूबसूरत मुख चेहरा, नैन निम्मे ये अध खुले आँखें, वड्डी सोहनी इस दी डील है जी। इसका जो डील डॉल है जिस्म बड़ा ज़बरदस्त है। मत्था इसदा चमकदा नूर भरिया, इसकी पेशानी से नूर झलकता है। सखी जीवदा नहीं बखील है जी, ये जी का जो है ना वो कहने के बखील नहीं है बल्कि सखी है, यानी कंजूस नहीं है, बखील नहीं है, कंजूस नहीं है, सखी है। गल सोहनी प्रे दे विच करदा, ये अपने पर्या में जो है जिसको पंचायत कहते हैं उसमें बड़ी अच्छी बात करता है। खोज लाए ते न्याऊ वकील है जी, और अगर ये तलाश करने पे आए न्याऊ तो असल में वकील, ये वकील है। और अगर इसकी आप देखें ना तफ्तीश करने का अंदाज, चीज़ों को ढूंढने का, तो ये बिल्कुल वकालत की तरह, वकील की तरह काम करता है। जेकर विच मुकदमे जा बहे नाल अकल दे करे सबील है जी, कोई मसला हो, मुकदमा हो, झगड़ा हो, उसमें बैठ के बड़े अच्छे तरीके से सबील उसका रास्ता निकालता है। लखां झगड़ियां दी एता अलख लाए, ये जितने भी झगड़े हों लाखों, उनकी ये अलख उतार देता है, उनका राज सामने ले आता है कि वजह क्या बनी, वजह भी हो सकती है। साऊ ज़ात दा नहीं रजील है जी, और ये साऊ है बड़ा मुअज़्ज़ज़ है ज़ात का, और रजील यानी ये कोई घटिया आदमी नहीं है। और 7 पीढ़ियाँ ए तालेमंद रांझा, ये 7 पीढ़ियों से, 7 नस्लों से बड़ा ही तालेमंद, बड़ा कहने के ताबे फरमा किस्म का रांझा है। असल नस्ल थी हसब दलील है जी, और असल नस्ल होना यही जो है दलील होती है कि बंदा अच्छा है। वारस शाह विच मजलिसां सोमदाई, ये मजलिसों में बड़ा सोहना अच्छा लगता है। अकल बख्त दी निरी तमसील है जी, ये अक्ल और किस्मत दोनों की एक सूरत है, एक तस्वीर है जो हमारे सामने खड़ा है।